अगर इस किस्म की आइंदा कोई हरकत होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरकर ये बताना चाहेंगी हुकूमतों को कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कितनी ताकत है पूरे देश के अंदर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील साहब से आगे ये कह देना चाहते हैं सरकारों को कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अगर दोबारा इस किस्म का बुज़दिलाना हमला होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरकर अपना हक हासिल करने का जातिवाद पे जातिवाद पे बोल मेरे भाई बोल मेरे बीबी बोल मेरे सर जातिवाद पे योगी सरकार पे यूपी सरकार पे बोल मेरे भाई डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे बढ़ो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आगे बढ़ो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील साहब से आगे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कौमी सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन पर जो हमला हुआ उसके लिए हम सब आहत हैं, हम सब इस मामले में दुखी हैं। मगर इस बात को हम ऐसा देखना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस के सदर हैं और जिस हैसियत में वो हैं वो आज हिंदुस्तान में भारत में हिंदुस्तान में मुसलमानों की, ओबीसी की, दलित की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की गई है। हमने ये छोटा सा धरना आंदोलन इसलिए किया है कि हमारे जज्बात और एहसासात इलेक्शन कमीशन तक, केंद्र सरकार तक, यूपी की गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। हम इस पूरे हमले की मजम्मत करते हैं, निषेध करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमारे कायद की जान बचाई। ये इस तरीके के बुज़दिलाना हमले करके दरअसल ये इस देश के वंचित और मुसलमानों को एक पैगाम देने की कोशिश है कि डरो वरना हम तुम्हें मारेंगे। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि उन्होंने आज एक असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला किया है, लेकिन करोड़ों असदुद्दीन ओवैसी इस देश में मौजूद है जो संविधान की बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं। इस किस्म के बुज़दिलाना हमलों की हम निंदा करते हैं और साथ ही मरकजी सरकार से डिमांड करते हैं हम कि इस किस्म की हरकतों से जब एक मुल्क का ताकतवर तरीन नेता सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कड़े अल्फाज में निंदा करती है। कल पार्लियामेंट में हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब ने भी आवाज़ उठाई है और अगर इस किस्म की आइंदा कोई हरकत होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरकर ये बताना चाहेंगी हुकूमतों को कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कितनी ताकत है पूरे देश के अंदर। हम इस किस्म के हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ पर जो धरना रखा गया है कि जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की क़यादत में, जनाब समीर साजिद साहब की मौजूदगी में, मुंशी भैया पटेल, शोएब साहब और अब्दुल रहमान, ये हमारी जितनी विंग्स है ये तमाम विंग्स की मौजूदगी में, इनके जिम्मेदारान की मौजूदगी में धरना रखा है।
हम साफ ये कह देना चाहते हैं सरकारों को कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अगर दोबारा इस किस्म का बुज़दिलाना हमला होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरकर अपना हक हासिल करने का हुनर जानती है। सरकार को सिक्योरिटी में इजाफा करना चाहिए। सर, उनकी सिक्योरिटी ये हमला होने के बाद दी गई है, जबकि ये बात उनको पहले ही समझ लेनी चाहिए थी कि इस देश का सबसे मकबूल तरीन जो नेता है उस वक्त उसके ऊपर कौन लोग निशाना बनाए हुए। दरअसल ये जो यूपी के इलेक्शन को लेकर ये हमला करवाया गया है, बहुत सारी सियासी पार्टियों के मुस्लिम और दलित वोट खिसकने लगे हैं, उनको अपनी सियासी सत्ता और सियासी कुर्सियां बचाने की फिक्र लगी है। तो ये एक तरफ मुसलमानों को पैगाम देने की कोशिश है कि डरो, दूसरी तरफ यूपी के अंदर अपनी सत्ता बचाने की कोशिशों में ये सियासी पार्टियां। जैसे कि आप बता रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन के साथ जो हमला हुआ है, दीगर पार्टियां भी हैं, बाकी नेता भी हैं, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को क्यों टारगेट बनाया गया, इसका क्या आपको कुछ लगता है? एक बात तो जैसे कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम की वोट है, दीगर भी पार्टियां हैं जिसके पीछे मुस्लिम समाज चल रहा है, ये वैसे नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पीछे ही लोग हैं, तो अब क्या उनको टारगेट आज क्या होगा? देखिए, किसी पर भी हमला होना ये निंदनीय है, चाहे वो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हुआ हो या कल किसी और सियासी पार्टी के नेता पर हो सकता है। इस हमले को आप सिर्फ हमला न समझे, बल्कि ये मुल्क के संविधान के ऊपर देश को कमजोर करने की एक हरकत है। इस बात को तमाम सियासी पार्टियों ने सीरियस लेना चाहिए और इस किस्म की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, वरना आज असदुद्दीन ओवैसी साहब निशाना बने हैं, कल मुल्क दुश्मन अनासिर को जो मुल्क को तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो उनको भी निशाना बना सकती है। तो अगर वाकई वो इस देश से मोहब्बत करते हैं, संविधान से मोहब्बत करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी निंदा करें, न सिर्फ निंदा करें बल्कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज का विषय है, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि भारत सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी इसके अंदर दोषी है, जो दो लोगों ने फायर किया, उनके अलावा उनके पीछे जो ताकतें हैं उनके ऊपर भी जो तो ये सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, उम्मीद हम लोग रखते हैं। और जैसे कि अल्ताफ साहब आपने कहा कि पूरे महाराष्ट्र भर में आज मजलिस विरोध कर रही है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में हम लोग विरोध नहीं कर रहे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो मुल्क के हमारे शहरियान, जो हमारे देश के लोग हैं, जो संविधान में यकीन रखते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ऐसा हर शख्स इस जो असद साहब पे हमला हुआ है उसका निंदा करता है, उसका विरोध करता है। और हमारी पूरी पार्टी, पूरा यूनिट पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर असद साहब के ऊपर जो कायराना हमला किया गया उसके विरोध में आज सड़कों पर उतरा हुआ है। सर, आपको लगता है कि देश से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश की जा रही है? असद साहब मुस्लिम लीडर नहीं है, असद साहब नेशनल लीडर है, हर हिंदुस्तानी का लीडर है, वंचितों के लीडर है, मराठाओं के लीडर है, हर किसी के लीडर है साहब, सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं है असद साहब, पूरे मुल्क के नेशनल लीडर है।